अगर आप देख लें कि जब कोई कॉम्प्रोमाइज़ पर्सनैलिटी जो है वो इस तरह की पोस्ट के ऊपर आके जब बैठेगी, तो फिर वो अपने फंक्शंस और अपनी ज़िम्मेदारियां जो हैं वो उस तरह से निभा नहीं सकती, क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज़ हैं। और ख़ास तौर पर जहाँ पे आपने मीडिया के हवाले से एक इदारा बनाया हुआ है और जहाँ पे आपने बहुत सारी चीज़ों को, कंटेंट को रेगुलेट करना है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के हवाले से जो इस वक्त 5th जनरेशन वारफेयर, जिसको हाइब्रिड वारफेयर के हम कह रहे हैं, उसका मुकाबला करना है। तो इस तरह के पर्सन जो हैं जब इस तरह की पोस्ट पे आके बैठ जाएंगे, तो वो तो किसी भी तरह से जब वो कॉम्प्रोमाइज़ होंगे तो वो उस ना सिर्फ उस इदारे की साख के लिए नुकसानदेह हैं, बल्कि ओवरऑल अगर आप देखें तो वो मुल्क के लिए भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि नुकसानदेह साबित होती हैं, जिसमें आपने ख़ुद ही जिक्र किया था कि अगर पाकिस्तान के कल्चर के हवाले से कोई बात है, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के हवाले से कोई बात है, 12 बजे के बाद रात को, मेरी बात सुने जी हाँ, मैं नाम नहीं लेता नेटवर्क्स का जो दिखाते हैं चैनल्स, इवन जिस शहर में मैं बैठा हूँ, 12 बजे के बाद न्यूडिटी इतनी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे डिप्लोमेट्स हैं, बहुत सारे गैर मुल्की लोग रहते हैं, उनको खुश करने के लिए, उनको ये दिखाने के लिए कि हमारा चेहरा क्या है, वो दिखाए जाते हैं। मैं स्क्रीन शॉट्स हैं मेरे पास, वो भी उस पर पूरा मैं प्रोग्राम करूँगा। और फिर किस तरह इल्लीगल चैनल्स को चलाने की इजाज़त दी जा रही है, और किस तरीके से जो रात को 1 बजे 2 बजे जो प्रोग्राम चलते हैं उनमें क्या क्या सीन और क्या क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई किसी तरह भी रोकने वाला नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि ये इस तरह की अपॉइंटमेंट जो है वो 1 मिनट सेल नहीं होती, और जो भी एग्जेक्टिव लेवल पे एटलीस्ट जो है इस हवाले से फ़ैसला जो है बहुत पहले कर देना चाहिए था। और जैसे कि जिस दौर की बात आप कर रहे हैं और जिस तरह से अभी हमारे जो कुलीग हैं अफजल साहब ये बता रहे थे कि नैब में भी केस चल रहा है, तो मैंने आपको यही बताया कि वो जिस तरह से करप्शन के हवाले से इस मुल्क के अंदर इदारों की तबाही हो गई है। और आप ये देखें कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन के कंपटीशन के एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पे पेपर आउट हो जाते हैं, वो ये सब चीज़ें इसी तरह से हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम आगे चल कर के जो है ना बच जाएंगे और कुछ कार्रवाई नहीं होगी। आपने देखा है कि सिंध के अंदर इतने सारे लोगों ने प्ली बार्गेन की, और जो प्ली बार्गेन करने वाला होता है वो नौकरी पर कायम नहीं रह सकता। और बिल्कुल अभी अच्छा, मैं एक बिल्कुल आप सही कह रहे हैं फ़खर, मैं एक अफजल से एक और बात पूछना चाहता हूँ। अफजल, आपने वहाँ पर नैब को आप हमेशा कवर करते हैं, 1.5 साल से ये तारीखें ले रहे हैं और कोई ना कोई बहाना कर देते हैं, और जज साहब जो है वो उन्होंने नहीं देखा कि 1.5 साल से डिले हो रहा है फर्द जुर्म में, क्या पीछे कौन कैसे ये किया इन्होंने? देखें समी साहब, जो तखीरी हरबे हैं वो बनाने के तो सलीम बेग साहब बहुत मास्टर हैं, क्योंकि वो अपनी जान छुड़ाना चाहते थे कि जितना ज़्यादा ये मामलात लिंगर होते रहें, वो बतौर चेयरमैन पैमरा अपना टाइम पीरियड गुजारते रहे। और हर बारी हमने ये देखा है कि आधे केसेस में वो आते हैं, आधे केसेस में वो एग्जम्पशन जो है हाजिर से जो फाइल कर देते थे। और बड़ी स्ट्रेटजी बनाई रखी थी इन्होंने कि पहले जो इनके साबिक CEO थे USF के रियाज अशर सिद्दीकी साहब, वो उनके मामलात पहले चलाए गए, पहले उनकी तरफ से एग्जम्पशन दायर की गई, फिर उसके बाद उनकी जो बरियत पूरा ये गैंग है, पूरा गैंग है बिल्कुल, क्योंकि ये सब मिले हुए थे, सब ने माल बनाना था, कमीशन खाना था। और आप मुझे बता रहे थे कि बहुत सारी पेमेंट्स इन्होंने ऐसी की हैं जो एक्चुअली इश्तिहार छपे ही नहीं है, और बस वो ये कह दिया कि ये छप गया, बिल आ गया, और वो करोड़ों रुपए की पेमेंट की है इन्होंने। समी साहब, जब मैंने इसको पूरा पढ़ा तो उसमें जो नैब के एक्सपर्ट्स थे उन्होंने इस चीज़ की बाकायदा तौर पर आइडेंटिफाई किया कि जो मखसूस एडवर्टाइजिंग एजेंसी जिसे सलीम बेग साहब ने नवाजा था, उन्होंने ना सिर्फ ओवर बिलिंग की बल्कि उस ख़जाने से तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए से ज़ायद का जो है वो टीका लगाया। और उन ओवर बिलिंग का ना तो कोई रिकॉर्ड मिल रहा है, ना मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और जो टेक्नोलॉजी उसमें कोई रिकॉर्ड है, ना प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास कोई रिकॉर्ड है, ना ही नैब जो इन तमाम मामला की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। लग ये रहा है कि जब इस इन्वेस्टिगेशन का अमल आगे बढ़ेगा, जब ट्रायल, अभी देखें अभी तक 2 साल हो गए इस रेफरेंस को दायर हुए, ट्रायल शुरू नहीं हो सका। जब तक चार्ज फ्रेम नहीं होगा तब तक ट्रायल शुरू नहीं होगा। जब ट्रायल शुरू होगा फिर देखिएगा कि किस तरीके से बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आएंगी। और सलीम बेग साहब के लिए मैं तो अपनी जो कोर्ट की मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कि इन तमाम मामलात में जो नैब के एविडेंस है उन्हें सज़ा होती हुई मुझे दिखाई दे रही है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।